हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ये नॉलेज। आप जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू। मुझे थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। तो अब हम यहाँ पे किसी का मेरे पास किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम क्या आप 7th सेमेस्टर के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन पेपर डाल सकते हैं क्या? कि हाँ, मैं और भी क्वेश्चन इसीलिए डाल रही हूँ। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कंपनी लॉ 7th सेमेस्टर का पेपर, सेकंड पेपर कंपनी लॉ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें 3 सेक्शन, इस वाले क्वेश्चन पेपर में भी हमें 3 ही सेक्शन दिए होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्शन ए में क्या करना होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जैसे कि आप सभी को पता होगा, हर एक लॉ के एग्जाम में इसी तरह से होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें कि हमें पूरे के पूरे 5 ही क्वेश्चन करने होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। तो हमें यहाँ पे डिफरेंस बताना है, शेयर एंड डिवेंचर। शेयर क्या होता है और डिवेंचर क्या होता है? शेयर क्या होता है? शेयर किसी भी कंपनी के कैपिटल की एक यूनिट होती है। एंड डिवेंचर्स क्या होता है? जो कि हमने उधार लिए होते हैं, उसको इशू करने के लिए, मतलब इशू करने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपनी का। यहाँ पे फिर सेकंड क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में डिफरेंस बताना है। यहाँ पे आप कोशिश करना कि 1 पेज में आपका आंसर इनफ हो जाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टाइम देते हैं तो आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी छूट जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो मिलते हैं सेक्शन सी में मिलते हैं, क्योंकि वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एक, जिसमें कि हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पे हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन लिख देनी है बस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जैसे कि ये एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी में जितने भी, मतलब कंपनी को रेगुलेट करने वाले नॉर्म्स एंड जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्हें रेगुलेट कराने के लिए एक दस्तावेज होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी। मीन्स यहाँ पे हल्का सा एक्सप्लेन करना है 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन कंपनी क्या होता है? जहाँ भी जो भी कंपनी किसी भी जिस कंपनी का ओनली 1 पर्सन शेयर होल्डर हो, तो वही उसी कंपनी को बोलते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं, इसी कंसेप्ट को बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। मीन्स यहाँ पे ज़्यादातर ये जो कंपनियाँ होती हैं तभी बनाई जाती है जब इस कंपनी का एक ही फाउंडर हो और एक ही प्रमोटर हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी क्या होता है? यहाँ पे हमें इसको डिफाइन कर देना है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। डिक्लेरेशन सॉल्वेंसी कब होती है? ज़्यादातर डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी तभी होती है जैसे कि किसी भी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स इसमें अपने ओपिनियन देंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये कंपनी सॉल्वेंट हो गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बताना है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंसिडर्ड मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें बताता है कि जैसे कि किसी भी कंपनी को रेगुलरली, मतलब कोई भी कंपनी रेगुलरली में है या नहीं है, तो उसी के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है। अब ये आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होता है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जिनमें से हमें 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब इसमें क्या करना है कि 150 वर्ड्स में आपको एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, तो कम से कम 150 वर्ड्स तो लिखें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है चॉइस। तो यहाँ पे हमें जो भी आंसर बहुत अच्छे से आता है, प्लीज उसको अटेम्प्ट करें ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वाइंडिंग अप, व्हेन कैन कंपनी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पे क्या है कि पहले हमें वाइंडिंग अप की डेफिनेशन देनी है कि वाइंडिंग अप क्या है, और ये क्या, उसके बाद बताना है कि व्हेन कैन अ कंपनी बी वाउंड बाय द ट्रिब्यूनल। कंपनी कब वाउंड अप हो सकती है बाय द ट्रिब्यूनल के, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन प्रोस्पेक्टस, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन इज प्रोस्पेक्टस। अब यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्टस को पहले डिफाइन कर देना और जो भी मतलब इसके बारे में जो भी एग्जाम्पल वगैरह लिखना है तो उसको लिख देना। उसके बाद हमें रेमेडीज बतानी है जो कि प्रोस्पेक्टस में मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए होती है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे मतलब क्या करना है कि प्रोविजंस बताना है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस होते हैं उन्हीं को लिखना है।
अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, 5 क्वेश्चंस दिए होंगे हमें, 3 क्वेश्चंस करने हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे हम 200 वर्ड्स में मिनिमम 200 वर्ड्स तो करने ही होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एट लेंथ। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एट लेंथ मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस की डेफिनेशन देनी है, उसके बाद उसकी लेंथ वगैरह डिस्कस करनी है, उसके बाद उसकी प्रॉपर एक अच्छे से डेफिनेशन वगैरह देनी है, उसके बाद कंक्लूड करना है, मीन्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं होता, ब्रीफली डिस्कस भी नहीं होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा वायरस तो बिल्कुल ही पढ़ के जाना, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस दोनों ही पढ़ के जाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो हर बार क्वेश्चन आता है अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, हु आर प्रोमोटर्स, एक्सप्लेन देयर पॉजिटिव वाइस वर्सा द कंपनी। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, वाई हु आर प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स कौन होते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन देयर पोजीशन, फिर उसके बाद जो प्रोमोटर्स होते हैं उनकी पोजीशन बतानी है कंपनी में, कि कंपनी में उनकी क्या कौन कौन सी पोजीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन विद एग्जाम्पल्स। अब क्या बताना है हमें, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, मिसमैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद वही है, डिफरेंस था थोड़ा कर देंगे, और विद एग्जाम्पल्स जरूर लिख देना, उसके बाद कंक्लूड भी कर सकते हैं। व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। अब यहाँ पे बताना है कि लीगल डायरेक्टर की कंपनी में लीगल पोजीशन क्या होती है, ठीक है, और डायरेक्टर कौन होता है, क्या करता है, व्हाट आर देयर ड्यूटीज एंड डिस्कस। अब यहाँ पे उसकी ड्यूटीज भी बतानी है और ब्रीफली डिस्कस करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ कोर्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। अब यहाँ पे हमें कोर्ट की ड्यूटीज बतानी है जो कि इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती हैं, मीन्स जो भी कोर्ट ने प्रोटेक्शन के लिए ड्यूटीज लगाई हुई हैं शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स पर, वो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरे का पूरा हमने क्वेश्चन पेपर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। तो अब यहाँ हमारा ये 2022 में हुआ था। आपको अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए पूरे पेपर का तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी इवन सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर हैं मैं सारे के सारे इस मंथ के लास्ट तक डाल दूंगी, क्योंकि अभी इवन सेमेस्टर के एग्जाम्स आने वाले होंगे आई थिंक नवंबर और दिसंबर में। सो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो मैं उन्हें डिस्कस करके बता दूंगी। और अगर आपको ये इसके प्रॉपर नोट्स चाहिए या फिर इसका सॉल्यूशन चाहिए, हर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दें, तो मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगी। तो थैंक यू।